हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम में, और कंट्रोल सिस्टम में अब तक अपन ने जो भी एनालिसिस की थी वो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे बेस्ड थी। अब अपन स्टार्ट करने वाले स्टेट मॉडल क्योंकि अपन का ट्रांसफर फंक्शन मॉडल ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर मेरा सिस्टम एलटीआई नहीं है तो मैं उस सिस्टम की कैसे एनालिसिस करूंगा, उसके लिए अपन के लिए स्टेट मॉडल है। और लेकिन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल था वो वन इनपुट एंड वन आउटपुट सिस्टम के लिए मोर सुटेबल था। लेकिन जब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम आ जाएगा उसके लिए अपन का ट्रांसफर फंक्शन मॉडल मोर सुटेबल होगा। थर्ड चीज, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में अपन इनिशियल कंडीशन को कितना एज्यूम करके चलते थे, 0 एज्यूम करके चलता थे। और अगर किसी सिस्टम इनिशियल कंडीशन रखता है तो उसकी एनालिसिस हमेशा स्टेट मॉडल की मदद से करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल किसी भी सिस्टम का यूनिक होता था, लेकिन स्टेट मॉडल किसी सिस्टम का यूनिक हो ये कोई जरूरी नहीं है। आप किसको स्टेट वेरिएबल मतलब कंसिडर करते हो उसके हिसाब से आपका स्टेट मॉडल भी चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है, जितने ऑर्डर का सिस्टम है एग्जैक्टली उतनी की उतनी ही आपके इनिशियल कंडीशन उतने की उतने आपको स्टेट वेरिएबल एज्यूम करने पड़ेंगे। स्टेट वेरिएबल आपको किसको एज्यूम करना पड़ेगा? कोई आपको अगर मान लो कोई आपको नेटवर्क दे, इलेक्ट्रिक नेटवर्क दे, तो इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट को और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज को आप हमेशा क्या एज्यूम करके चलोगे? स्टेट वेरिएबल एज्यूम करके चलोगे। और स्टेट वेरिएबल का ऑर्डर हमेशा ट्रांसफर फंक्शन अपन के सिस्टम के ऑर्डर के इक्वल ही होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और स्टेट मॉडल के अंदर किसी भी इंटीग्रेटर का आउटपुट, इंटीग्रेटर का मतलब 1/s, इंटीग्रेटर का आउटपुट हमेशा एक स्टेट वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करता है। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये अपन का होता है स्टेट मॉडल। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेट मॉडल का मैथमेटिकल फॉर्म। ये अपन का होता है स्टेट मॉडल। इसको बोला जाता है स्टेट इक्वेशन और इसको बोला जाता है आउटपुट इक्वेशन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसको देखो, ये है एक्स डैश टी, इन एक्स टी का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है ए एक्स टी प्लस बी यू टी, स्टेट इक्वेशन। और इसको बोला जाता है आउटपुट इक्वेशन, वाई ऑफ टी इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी। इसको बोला जाता है स्टेट मॉडल। और अगर इसका मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ ऐसी मेरी स्टेट इक्वेशन ऐसा अपन को दिखेगा। ये मेरा इनपुट हो जाएगा यू ऑफ टी, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा y ऑफ टी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये मेरा स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। इस इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या हो जाएगा? ये x, ये मेरा स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा अपन को? x डैश मिल जाएगा। क्या कितना मिल जाएगा? x डैश। क्योंकि ये अगर ये क्या है, x डैश का इंटीग्रेशन तो x होता है बिल्कुल, क्योंकि x डैश है यानी x का क्या है? डेरिवेटिव है। और इसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या होते हैं? इन्वर्सली होते हैं। तो एक्स डैश का इंटीग्रेशन अपन को क्या मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा। तो देखो, इंटीग्रेटर का आउटपुट हमेशा एक स्टेट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। इनपुट अपन का यूटी हो जाएगा और आउटपुट कितना हो जाएगा अपन का? वाई टी हो जाएगा। ये अपन का कुछ नहीं है, इस स्टेट मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इस स्टेट मॉडल डायग्राम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको यही मिलने वाला है, ये इक्वेशन ही मिलने वाली है। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। ये तो हो गया ग्राफिकल मॉडल, स्टेट मॉडल, और ये हो गया अपन का मैथमेटिकल मॉडल। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब है ना, कभी कभी अपन को स्टेट मॉडल की मदद से आपको पूछेगा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करो। तो स्टेट मॉडल की मदद से अपन को जब कभी भी ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो अपन को ये फॉर्मूला यूज होगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये स्टेट मॉडल है, उसका सबसे आज तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं ना वो इसी पे बना है। क्या बना है? इससे ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पे ही बना है। आपको एक स्टेट मॉडल देगा, यानी आपको ए मैट्रिक्स देगा, बी मैट्रिक्स देगा, सी मैट्रिक्स देगा, डी देगा और पूछेगा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करो, तो आपको करना आना चाहिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसका आपको प्रूफ भी चाहिए तो बड़ी आसानी से अपन इसका प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कहीं रिक्वायर नहीं होगी, अपन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अपन को पास पता है कि स्टेट मॉडल क्या होता है, एक्स डैश टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी। ये तो होता है अपन के पास स्टेट मॉडल बी यू टी।
और अपन को क्या लेना है, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल जब भी फाइंड आउट करते हैं तो अपन क्या लेते हैं, लाप्लास लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, s इंटू एक्सेस आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल। यहाँ पर क्या आता है, इनिशियल कंडीशन आते हैं -x ऑफ 0। ये इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आप ऐसे मत सोचना x t की वैल्यू है t इक्वल टू 0, ये आपकी इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल कंडीशन को। मैं इसको थोड़ा आप कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं इससे लिख देता हूँ, इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, इनिशियल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये आपको इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको अपन लिख सकते हैं sx0 या आप सिंपली x ऑफ 0 भी लिख सकते हो। ये आपके इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको पता है अपन को फाइंड आउट क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन में अपन इनिशियल कंडीशन को कभी कंसिडर करते ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इनिशियल कंडीशन को कितना पुटअप करोगे, 0 पुटअप करोगे। तो आंसर कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ax ऑफ s प्लस b u ऑफ s। मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको मिलेगा। और यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या मिल जाएगा अपन को, si माइनस a इंटू एक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल। इक्वल टू कितना मिल जाएगा, b ऑफ us मिलेगा, बिल्कुल ये आपको मिल जाएगा। और si माइनस a को अगर मैं उधर भेजूंगा तो मेरे को एक्सेस कितना मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा si माइनस a का इनवर्स इंटू बी इंटू यूएस, यही तो मिलेगा, बिल्कुल ये अपन को मिल जाएगा। और एक इक्वेशन थी मेरे पास वाई टी इक्वल टू, वो थी अपन की सी एक्स टी प्लस डी यू टी, यही तो थी अपन की। और इसका भी अगर मैं लूंगा ना, लाप्लास क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट तो होता है, बिल्कुल। इसका लाप्लास लूंगा तो क्या बनेगा, वाई ऑफ एस इक्वल टू सी एक्स ऑफ एस प्लस बी यू ऑफ एस। तो अपन को ओनली इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन चाहिए। तो ये एक्सेस की वैल्यू मैं इधर पुटअप करूंगा और मैं क्या करूंगा, वाई एस अपॉन यू एस करूंगा। क्या करूंगा, वाई एस अपॉन यू एस अंडर द ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। इनको मैं कितना एज्यूम करके चल रहा हूँ, 0, एक्स ऑफ 0 को कितना एज्यूम करके चल रहा हूँ, 0 को। इसको पुटअप करूंगा तो कितना मिलेगा, देखो इसको यहाँ पुटअप करूंगा तो क्या मिलेगा, सी एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी, या सॉरी यहाँ क्या था, डी था, यूएस उधर चला जाएगा तो प्लस डी मिल जाएगा। ये अपन का क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो एस आई माइनस ए का इनवर्स क्या होता है, ये तो होता है एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन मोड ऑफ एस आई माइनस ए, यही तो होता है, बिल्कुल। अपॉन में क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स को अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर मैं इस चीज को यहाँ पुटअप करूंगा तो यहाँ एडजॉइंट आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, मोड ऑफ एस माइनस ए आ जाएगा। इस पूरे को सोल्व करूंगा तो इस ट्रांसफर फंक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होगा, जिसको अपन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, वो क्या बनेगी, मोड ऑफ एस आई माइनस ए तो बनेगी। इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। और इसी के रूट को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट को ही अपन क्या बोलते हैं, क्लोज लूप पोल्स बोलते हैं। और स्टेट मॉडल के केस में अपन ये क्या हो जाएगी, ये अपन के क्या, इसको बोला जाता है सिस्टम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, ए को बोला जाता है सिस्टम मैट्रिक्स। ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। और इसका ऑर्डर हमेशा, जो अपन का सिस्टम का ऑर्डर होगा इसके इक्वल होगी। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और ये क्या होता है, ये आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड तो होता है। तो ये किसकी आइगन वैल्यू हो जाएगी, ये सिस्टम मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू ही अपन के रूट्स ऑफ क्यूएस होंगे, मतलब मिला क्लोज लूप पोल्स होंगे। और इसकी मदद से अपन सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात भी स्टेट मॉडल के अंदर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक्स आएगी जिसको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो अपन के यहाँ पर भी ये टर्म एक यूज हुआ, एस आई माइनस ए इनवर्स। क्या हुआ, एस आई माइनस ए का इनवर्स। क्या, एस आई माइनस ए का इनवर्स। इसको बोला जाता है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई टी से। किसको, फाई टी से। ये जो आपकी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है फाई टी, एस आई माइनस ए का लाप्लास इनवर्स ही तो होता है। इन एस आई माइनस ए का इनवर्स, ये एक आपके एक क्या, मान लो जो आपका सिस्टम होगा उसी के ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जब आप इसका इनवर्स लेके इसका लाप्लास इनवर्स लोगे ना,
इसका लाप्लास का इन्वर्स लोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको अपन बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होती हैं ये। और इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू e की पावर 80 मिलेगी। क्या मिलेगी, e की पावर 80, जहाँ a क्या है, ये आपकी स्टेट मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेट मैट्रिक्स। यहाँ पर अगर कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर मैं t की जगह अगर मैं 0 पुटअप करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, e की पावर 0, मतलब मेरी ये पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यूनिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मेरे को इन्वर्स लेना है, मान लो इसके ऊपर इन्वर्स लूंगा तो इधर भी क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। e की पावर 80 का क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। अंदर लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। a और t की जगह इसको क्या लिख सकता हूँ, -t लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फाई इनवर्स ऑफ t किसका, फाई ऑफ -t के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो कितना आ जाएगा, a इंटू ई की पावर 80 तो आएगा, बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं t इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये t इक्वल टू 0 पे क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो पीछे क्या बचेगा, a बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी कभी आपको वो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करने को बोलेगा और आप इन प्रॉपर्टी को यूज करोगे ना तो आप बड़ी आसानी से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, 4 में से 3 को एलिमिनेट कर सकते हो। ये आपके होते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब मैं बात करता हूँ स्टेट इक्वेशन जो अपन के होते हैं उसका अपन निकालते सॉल्यूशन करना, अपन के सिलेबस में है सॉल्यूशन ऑफ द स्टेट इक्वेशन। किसका, स्टेट इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात अपन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरो इनपुट रेस्पॉन्स की। किसकी, जीरो इनपुट रेस्पॉन्स की। देखो अपन की स्टेट मैट्रिक्स थी x डैश t इक्वल टू axt प्लस क्या था, but था। जब मेरा इनपुट कितना है, 0 है, तो ut कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, x डैश t इक्वल टू axt। इसको बोला जाता है होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन। होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन को अपन करेंगे सोल्व। तो देखो लाप्लास की मदद से मैं लिख सकता हूँ x एस। यहाँ पर तो अपन को इनिशियल कंडीशन को कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसको मैंने कुछ नहीं किया, लाप्लास ले लिया, x0 को उधर भेजा और इसको इधर लेके आया तो si माइनस a बन गया। फिर क्या बचा, xs इक्वल टू x ऑफ 0, यही तो बना, बिल्कुल। फिर देखो इसको उधर अगर भेजूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, x ऑफ s इक्वल टू si माइनस a का इनवर्स इंटू x ऑफ 0। और फिर मैं इसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो इधर क्या बचेगा, x ऑफ t इक्वल टू si माइनस a का इनवर्स मैंने अभी बताया था, ये क्या बनता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा, फाई ऑफ t डॉट x इंटू 0। ये आपका बनता है जीरो इनपुट रेस्पॉन्स। जीरो इनपुट रेस्पॉन्स हमेशा इनिशियल कंडीशन के कारण ही जनरेट होता है। देखो जीरो इनपुट रेस्पॉन्स कभी भी ट्रांसफर फंक्शन मॉडल में जनरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर अपन इनिशियल कंडीशन को एज्यूम करते ही नहीं है। यहाँ इनिशियल कंडीशन को एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन के कारण हमेशा जीरो इनपुट रेस्पॉन्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो अपन इसकी बात कर ली। ये अपन का स्टेट इक्वेशन की कंप्लीट ये मिलता है, अपन को सॉल्यूशन मिलता है। तो देखो जब मेरे को मान लो आउटपुट चाहिए तो एक इनपुट देगा वो अपन को, आउटपुट की वैल्यू को वो पूछेगा। तो क्या होता है, वाई टी इक्वल टू कितना होता है, सी एक्स टी प्लस डी यू टी। वो मेरे को मान लो मेरे को सी पता है, डी पता है, इनपुट पता है, आउटपुट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। तो आउटपुट की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मेरे को एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टेट इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनता है, ये वाला बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी नॉन होमोजीनियस स्टेट इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन ये बनता है। इसको अपन निकाल भी सकते हैं, कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइन नहीं है। क्या बनता है अपन, क्या होमोजेनियस इक्वेशन, एक्स डैश टी इक्वल टू ए एक्स टी प्लस क्या बनता है, बी यू टी। दोनों तरफ अपन लाप्लास लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ एस माइनस इनिशियल कंडीशन इक्वल टू ए एक्स ऑफ एस प्लस क्या बन जाएगा, बी ऑफ यू एस। यही तो बनेगा, बिल्कुल ये बनेगा। अब देखो x0 को उधर भेजो, उसको उधर लेके आओ, एस आई माइनस ए इक्वल टू एक्स एस इक्वल टू एक्स ऑफ 0 प्लस बी ऑफ क्या बन जाएगा, यू एस। यही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एस आई माइनस ए को उधर भेज दो तो सिंपल सा एक्सेस क्या बन जाएगा, ये उधर आके क्या हो जाएगा, एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू एक्स ऑफ 0 इनिशियल कंडीशन प्लस
एस आई माइनस ए का इनवर्स प्लस डॉट बी ऑफ यू एस, यही तो बनेगा। ये क्या बन जाएगा आपका बी ऑफ यू एन। और अगर इसका आप इनवर्स लाप्लास लोगे, किसका, इस इक्वेशन का इनवर्स लाप्लास लोगे तो इधर क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ टी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये आपका क्या है, ये आपको पता है, ये बनता है फाइव टी बनता है। एक्स ऑफ जीरो तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल, प्लस फिर क्या बचेगा, एस आई माइनस ए का ओनली। देखो जब आपके लाप्लास में मल्टीपल होता है तो आपके टाइम डोमेन में क्या होता है, उनका कॉन्वोल्यूशन होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका टाइम डोमेन क्या है, फाइव टी, फिर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, कॉन्वोल्यूशन, आगे क्या है, बी यू टी, ये आपका बी यू टी, ये आपका सॉल्यूशन है। और इस मैंने कॉन्वोल्यूशन को खोल दिया तो आपके ये फॉर्मूला बन गया। आपका कौन सा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये वाला आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आपकी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब अपन बात करने वाले हैं कंट्रोल एबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करने वाले हैं। ये भी इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी बात अपन ओनली स्टेट मॉडल के अंदर ही कर सकते हैं, अपन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल के अंदर ये बात अपन नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए एक टेस्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं कालमान टेस्ट। क्या बोलते हैं, कालमान टेस्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, कंट्रोल एबिलिटी की बात करता हूँ। तो कंट्रोल एबिलिटी आपको अगर टेस्ट करनी है तो आपको सबसे पहले क्यूसी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप इसके हेल्प से बी मैट्रिक्स, फिर ए बी मैट्रिक्स, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको तब तक प्रोसेस चलना है तब तक कि स्क्वायर मैट्रिक्स ना बन जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स बनते ही आपको खत्म कर देना है। ये आप जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर क्यूसी की वैल्यू अगर आपको नॉन जीरो मिल गई तो आप इस सिस्टम को क्या बोल दोगे, कंट्रोलेबल है। अगर आप इसको नॉन जीरो मिले तो अनकंट्रोलेबल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये क्यूसी की वैल्यू अगर आपको नॉन जीरो मिली तो ये आपका ये हो जाएगा, और आपको अगर जीरो मिल गई तो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता करना है, ऑब्जर्वेबिलिटी की बात करनी है तो आपको ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, सी ए स्क्वायर। तब तक प्रोसेस चलना है, तब तक स्क्वायर मैट्रिक्स ना बन जाए। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर क्यू नॉट की वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी तो अपन सिस्टम को बोल देंगे ऑब्जर्वेबल है ये तो, और अगर क्यू नॉट की वैल्यू जीरो मिल गई तो अपन कह देंगे अनऑब्जर्वेबल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अपन का स्टेट मॉडल होते हैं कंप्लीट। अपन इस पे अब सारे जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी बात करेंगे। तो इसलिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।